हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑफिशियल ऐप पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में हम लोगों का चैप्टर का नाम था 19वीं सदी का धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, 19th सेंचुरी सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। इसमें हम लोगों ने राजा राम मोहन राय की जीवनी पढ़ी थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन को स्टार्ट किया था, और इनका रिजल्ट था ब्रह्म समाज। फिर मैंने आपको अगली क्लास में ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज जिसे संभवतः वेद समाज कहा जाता है, और प्रार्थना समाज पर चर्चा की थी। फिर तीसरी क्लास में मैंने आपको इसी क्लास में मैंने आपको केशव चंद्र सेन और महागोविंद राणा डे के बारे में भी बताया था। फिर तीसरी क्लास में मैंने आपको आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में चर्चा करी, और आज मैं अगली क्लास लेने वाला हूँ रामकृष्ण परमहंस और उनके परम शिष्य जिनका नाम स्वामी विवेकानंद जी है, इनके बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यदि आप कभी सेकंड नहीं आते, यदि आप कभी द्वितीय श्रेणी में नहीं आते, आप हमेशा फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट डिवीजन आते हैं, या हर चीज में अगर आप प्रथम आते हैं और आप प्रथम आने की कभी कोशिश नहीं करते, आपको ये नहीं लगता कि मैं हर बार प्रथम आऊं, आपका ये ट्राई नहीं रहता है कि मैं प्रथम आऊं, लेकिन फिर भी आप प्रथम आते हैं, तो समझ जाइए कि यदि ऐसी सोच आपकी है तो आप स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर ही चल रहे हैं। क्योंकि यदि आप सेकंड नहीं आ रहे हैं, हमेशा फर्स्ट आ रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी की ही देन है कि वो हमेशा हर चीज में फर्स्ट आए हैं, कभी सेकंड नहीं आए। और ये स्टेटमेंट है रोमा रोला, फ्रांसीसी लेखक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उन्होंने इसमें लिखा हुआ था क्या, यदि आप द्वितीय नहीं आ रहे हैं, यदि आप हमेशा प्रथम आ रहे हैं, तो आप विवेकानंद के आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, यदि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचते हैं, खराब चीज़ों को में भी अच्छा सोचते हैं, और सिर्फ अपने टारगेट के बारे में सोचते हैं, और जब अपने अपने टारगेट के बारे में सोचते हैं तो आप कुछ भी नहीं सोचते, नकारात्मक चीज़ें अगर आपसे कोसों दूर रहती हैं, इसका मतलब स्वामी विवेकानंद जी की छवि आपके अंदर है। ये कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए, अगर आपने इतनी बातें सुनी तो हम इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको रामकृष्ण परमहंस के बारे में बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताऊंगा। रामकृष्ण परमहंस का असली नाम होता है गदाधर चट्टोपाध्याय। इसके पीछे कहानी है। इनके पिता का नाम है खुदीराम चट्टोपाध्याय, माता का नाम है चंद्रमणि चट्टोपाध्याय। खुदीराम चट्टोपाध्याय और चंद्रमणि चट्टोपाध्याय यानी कि जो रामकृष्ण परमहंस के माता पिता हैं, ये श्री राम, भगवान श्री राम के लॉर्ड राम के बहुत बड़े भक्त होते हैं। इतने बड़े भक्त होते हैं कि वो राम और राम के जितने भी अवतार होते हैं, कृष्ण विष्णु हर जगह के, है ना, उन सभी अवतारों को बहुत पूजते हैं। यदि हम लोग बंगाल की बात की जाए तो उस समय विष्णु जी के अवतार भगवान गदाधर का अच्छा रोल चल रहा था, तो भगवान गदाधर को सब लोग बहुत पूज रहे थे। तो इनके समझिएगा, खुदीराम और चंद्रमणि के जो भी पुत्र होते थे, जो भी संतान होती थी, राम जी के इतने अच्छे भक्त थे लोग कि अपने सभी पुत्रों के नाम राम से शुरू करते थे। राम किशन, राम शंकर, राम कृष्ण, रामा शंकर, इस प्रकार से सारे नाम शुरू किया जाते थे। ठीक है ना, कहने का ये मतलब था, राम रमेश, इस प्रकार से शुरू करते थे। तो अब खुदीराम चट्टोपाध्याय को ने एक सपना देखा। खुदीराम चट्टोपाध्याय हमेशा भगवान के सामने बैठ जाते थे और एक ही मनोकामना मांगते थे कि आप मेरे पुत्र के रूप में पैदा हो, आप मेरे पुत्र के रूप में पैदा हो। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के सारे नाम राम 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 से चल रख दिए थे। एक बार भगवान गदाधर इनके सपने में आते हैं और इनसे कहते हैं, मैं अब जो पुत्र पैदा होगा वो मैं ही आऊंगा आपके जीवन में। ठीक है ना, तो ये खुश हो जाते हैं कि अब अगला जो पुत्र पैदा होने वाला है ना, वो भगवान गदाधर ही आ रहे हैं, ऐसा बता दिया गया। इनकी माता चंद्रमणि एक बार सो रही थी कि इन्होंने सपना देखा कि शिव मंदिर से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और वो सीधे इनके गर्भ में समा जाता है। एक बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम इसलिए गदाधर रख दिया जाता है। ठीक है, तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम क्यों है आपको पता चल गया। इनका जन्म होता है 17 फरवरी 1836 को। जन्म स्थान है पश्चिम बंगाल, हुगली कमरपुकुर में। पत्नी का नाम है शारदा देवी। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इनके बचपन नाम बता दिया हमने आपको। अब इसके बाद एक और बात बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस की पिता की मृत्यु, जब ये 7 साल के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इनके जो बड़े भाई थे, है ना, इनके जो बड़े भाई थे वो कोलकाता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर एक मंदिर है काली जी का, जिसे कहते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहाँ के पुजारी हुआ करते थे। तो उनके बड़े भाई रामकृष्ण परमहंस को भी अपने साथ ले गए।
अपने साथ ले जाकर वो भी वहां पर पूजा करने लगे। और जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उस मंदिर का पुजारी रामकृष्ण परमहंस को बना दिया गया। रामकृष्ण परमहंस भी काली माता की पूजा करने लगे। अब इनके पास कोई काम था नहीं, तो काली माता को वो दिन प्रतिदिन देखते रहते थे। काली माता में वो अपनी माता देखने लगे थे। अब एक बार क्या हुआ कि वो रात में बैठे हुए थे और उन्होंने काली माता को देखना शुरू किया और देखते देखते उनमें खो गए। इस प्रकार खो गया कि बहुत दिनों तक वो बैठे रहे, किसी ने उनको जगाने की कोशिश नहीं करी और वो आंखें खुली हैं और वो ऐसे देख रहे हैं, है ना। और उन्होंने क्या देखा, कई समय बाद जब वो उठे तो लोगों ने पूछा तुम क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो काली माता है वो मेरी माता है, उन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया है और बहुत सारी लहरें आ रही थी, वो हमको स्पर्श करके जा रही थी। ये संसार ब्रह्मांड पूरा काली माता ने बनाया है। उस प्रकार से मतलब हर चीज में काली माता की बहुत भयंकर पुजारी हो गई। अब जब इस प्रकार की बातें आगे पहुंची तो लोगों ने इनको पागल करार दे दिया कि ये पागल हो गया है, बेकार हो गया है, अब इसको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन जब ये बातें धीमे धीमे आगे बढ़ी और वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों तक पहुंची, जैसे तोतापरी, जैसे भैरवी ब्राह्मण, है ना, तो भैरवी ब्राह्मणी, इन सब के बाद जब बात पहुंची तो ये लोग रामकृष्ण परमहंस से मिलने आ गए। भैरवी ब्राह्मणी का आगमन हुआ कलकत्ता में और भैरवी ब्राह्मणी ने रामकृष्ण परमहंस से बातचीत करी और उनकी बातों में सत्यता पाई। तो उन्होंने बताया काली माता को तंत्र मंत्र बहुत पसंद है, इसलिए भैरवी ब्राह्मणी ने इनको रामकृष्ण परमहंस को तंत्र मंत्र की शिक्षा दे दी। तोतापरी का आगमन हुआ, इन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन पढ़ा दिया। किसको किसको बेटा? रामकृष्ण परमहंस को, कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। तो आप यदि काली माता आपके दर्शन में आती हैं तो आप आत्मा हैं और वो परमात्मा, आप एक हैं, है ना, आप ही उसके पुत्र हैं और वो आपकी सच में माता हैं। इस प्रकार से वो बता के चले गए। रामकृष्ण परमहंस ने मरते समय बस 2-3 बातें कही। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन पीठ पीछे वो सारे शिष्य रामकृष्ण परमहंस का मजाक उड़ाते थे। लेकिन उनके सबसे परम शिष्य कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने जब इनकी तबीयत खराब हो रही थी तो ये बार बार औषधि लेकर आते थे स्वामी विवेकानंद और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को देते थे। तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी को देखकर मुस्कुराया करते थे, है ना। अब रामकृष्ण परमहंस जब मुस्कुरा रहे थे, विवेकानंद जी ने पूछा क्या मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो फिर उन्होंने सारा ज्ञान उनको दिया। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कहाँ है काली माता, काली माता कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, इस प्रकार चिल्लाने लगे। तो इतनी तेज, अब ऐसे कर रहे थे तो पीछे रामकृष्ण परमहंस थे, तो उन्होंने इतनी तेज अपना जो सीधा हाथ है उनके बाएं कंधे पर रखा और विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस के अंदर ही एक विशाल रूप दिखाई पड़ा काली माता का। समझ में आ गया? क्लियर? ये थी कहानी। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे? संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न अंग हैं। धर्म की एकता और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया था रामकृष्ण परमहंस ने। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये पूरे विश्व में प्रचार कराया था स्वामी विवेकानंद जी ने। आपने सुना होगा, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये विवेकानंद ने सबको बताया। जबकि इनको किसने बताया था? रामकृष्ण परमहंस ने। ये छोटी सी कहानी थी। अच्छा, गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे, इसलिए रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का पहले संक्षिप्त परिचय लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। जन्म स्थान था कलकत्ता। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए आज हमारा देश इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। नेशनल यूथ डे इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ता के हाई कोर्ट में वकील थे। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। दादा का नाम है दुर्गा चरण दत्त, जो संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान हुआ करते थे। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में मृत्यु स्थान बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद जी का असली नाम, यानी कि जब ये पैदा हुए थे तब इनके बचपन का नाम था, जब पैदा हुए थे तब इनके बचपन का नाम था वीरेश्वर। आगे चलकर जब ये थोड़ा सा बड़े हुए तो इनका नाम रख दिया गया नरेंद्रनाथ दत्त। 1880 में इनकी मुलाकात अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से होती है। रामकृष्ण परमहंस ने उनको पूरी बात बताई, पूरा ज्ञान दिया, है ना, और काली माता के बारे में बताया, उनको दर्शन का ज्ञान दिया, ब्रह्मांड कैसे बना, ये सब चीजें उनको बताना शुरू किया।
यदि हम लोग विवेकानंद जी के दर्शन की बात करें तो उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे आधुनिक वेदांत, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये जो भक्ति योग है ये उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, जबकि उनके जीवन जीते समय है ना आधुनिक वेदांत, राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग प्रकाशित हो चुकी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी 1891 की बात है। 1891 में विवेकानंद जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और संपूर्ण भारत का भ्रमण करके लोगों को मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है इस प्रकार के उपचार देने लगे। जब मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है इस प्रकार के व्याख्यान ये दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। राजस्थान की बात मैं बताता हूँ। राजस्थान में जगह पड़ती है खेतड़ी। राजस्थान में एक जगह पड़ती है खेतड़ी। जो खेतड़ी है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और जहां तांबा पाया जाता है वहां जस्ता भी पाया जाता है। ठीक है, तो खेतड़ी में जब ये अपना प्रवचन दे रहे थे तो खेतड़ी के राजा थे राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह ने इनका प्रवचन सुना और नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर दिया। तो विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी, तो खेतड़ी के राजा राजा अजीत सिंह ने दी थी। इतनी बात क्लियर है। जब संपूर्ण भारत का भ्रमण कर लिया, संपूर्ण भारत का जब इन्होंने भ्रमण कर लिया तब 25 साल की अवस्था में लगभग 31 मई 1893 को इन्होंने विश्व यात्रा का प्लान बनाया कि अब मैं विश्व की यात्रा पर निकलूंगा। सबसे पहले ये जापान गए, जापान के कई शहरों में घूमे। जापान के बाद चाइना, चाइना के बाद कनाडा और कनाडा के बाद अमेरिका। अमेरिका में इनको सुनाई पड़ा कि विश्व धर्म सम्मेलन बुलाया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्मों का उजागर होगा, विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच वाद विवाद होगा और वो अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करेंगे। उस समय ऐसी परिकल्पना चल रही थी कि मतलब भारतीय धर्म, भारत का जो धर्म है बेकार, भारत की संस्कृति बेकार, भारतीय बेकार, आलसी, ये सब तो जितनी भी नकारात्मक चीजें थी वो भारत के पक्ष में थी। ठीक है, अब फिर भी हार नहीं मानी विवेकानंद जी ने और वो अमेरिका के शिकागो पहुंच गए। विश्व धर्म सम्मेलन, ये पहला विश्व धर्म सम्मेलन है जो 11 सितंबर 1893 को शुरू हुआ। अब ये पहला विश्व धर्म सम्मेलन शुरू हुआ, सब लोगों ने कोशिश करी विवेकानंद जी को भाषण नहीं देने दिया जाएगा, विवेकानंद को नीचे रखा जाएगा, विवेकानंद जी स्टेज पे ना चढ़ पाए, विवेकानंद जी का नाम ना अनाउंस हो पाए। तब विवेकानंद जी ने वहीं के प्रोफेसर, यूएसए के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कई प्रोफेसर थे, उनसे बातचीत करी। उनमें से एक प्रोफेसर जॉन राइट इनके समर्थक बन गए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लगभग अधिक से अधिक 2 मिनट का समय दिलवा सकता हूं अपनी बात कहने के लिए। विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, ये 2 मिनट का समय मेरे लिए काफी होगा, पर्याप्त है, एडिकेट है। कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि अमेरिका के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी जो पहली लाइन थी वो क्या थी, इन्होंने कहा मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों। जैसे इन्होंने मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों बोला, ये लाइन आज तक इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षर से लिखी जाती है। फिर जो उन्होंने लगातार धारा प्रवाह भाषण दिया, 2 मिनट कब 2 घंटे में परिवर्तित होने लगे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोला, मैं 2 लाइनें बताता हूं आपको। इन्होंने बोला ईश्वर के बारे में ही बोला, अपने धर्म के बारे में। क्या, जिस प्रकार से नदियों का उद्गम स्थल, अलग अलग नदियों का, भिन्न भिन्न नदियों का उद्गम स्थल भिन्न भिन्न होता है। आप भी अलग अलग धर्म में पैदा हो रहे हैं, समझते रहिएगा कह रहा हूं, मैं तो आपको समझाते हुए चल रहा हूं, उन्होंने इतना नहीं समझाया था, लोग समझ गए थे। अलग अलग नदियों का उद्गम स्थल अलग अलग होता है, कभी कभी वो आपस में मिल जाती हैं और कभी कभी अलग अलग रहती हैं, लेकिन अंत में मिलती जाकर समुद्र में ही है। चाहे वो आपस में मिलकर समुद्र में गिर जाए, चाहे वो अलग अलग समुद्र में गिर जाए, मिलना उनको समुद्र में ही है या गिरना उनको समुद्र में ही है। उसी प्रकार से आप भी हैं, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आना आपको एक ही स्थान पर है, एक ही ईश्वर के पास। दूसरी बात उन्होंने बोली, संस्कृत में बोली थी, ठीक है, मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको। दूसरी बात बोली थी, ईश्वर कहता है कि आप किसी भी रास्ते से आओ, विभिन्न विभिन्न रास्तों से विभिन्न विभिन्न लोग आएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते से कोई आएगा, कोई सीधे रास्ते से आएगा। जहां पर आप थक जाएंगे मैं आपको सहारा दूंगा और मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा, और आप नहीं थकेंगे, आप चलते आएंगे तो तुम हमको प्राप्त कर लोगे।
तो इस प्रकार के स्टेटमेंट थे, इस प्रकार का भाषण था शिकागो के धर्म सम्मेलन में या विश्व धर्म सम्मेलन में। इस भाषण को सुनने के बाद वहां की मीडिया ने इनको साइक्लोनिक हिंदू कहकर पुकारा, चक्रवाती हिंदू कहकर पुकारा। विवेकानंद ने अपने आप को गरीबों का सेवक कहा है और क्या कहा, आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना ये जो विश्व है अनाथ हो जाएगा। यदि भारत दर्शन और आध्यात्म विद्या को गायब कर दिया जाए तो विश्व क्या है, अपने आप को अनाथ समझने लगेगा। कुछ प्रशंसा के कथन बताते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप विवेकानंद को जानिए। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप स्वामी विवेकानंद को जानिए, और स्वामी विवेकानंद जी को जानने के बाद सकारात्मक चीजें आपके चारों तरफ मन जाने लगेंगी और नकारात्मक चीजें आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। यदि आप नकारात्मक नहीं हैं कभी भी, आप हमेशा से सकारात्मक हैं, इसका मतलब आप विवेकानंद के आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं। फ्रांसीसी लेखक जो नोबेल विजेता है साहित्य के, रोमारोला, उन्होंने क्या कहा, उनके द्वितीय होने, उनके मतलब विवेकानंद जी के द्वितीय होने की कल्पना करना असंभव है। यदि आप कभी सेकंड नहीं आते, यदि आप हमेशा फर्स्ट आते हैं, और कभी आप फर्स्ट आना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप हमेशा फर्स्ट आते हैं, इसका अर्थ है कि आप विवेकानंद के आदर्शों को फॉलो करते हैं। गुड, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद ये 3 वर्षों तक अमेरिका के शिकागो में रहे, और वहीं पर अमेरिका में फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में जब गए तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी, कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना करी। 1897 में ये स्वदेश वापस आ गए और 1897 के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। 1 मई 1897 को इन्होंने अपना मुख्यालय 1899 में कलकत्ता के बेल्लूर में बनाया, लेकिन दूसरा मुख्यालय इन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मायावती में बनाया। यानी रामकृष्ण मिशन के 2 मुख्यालय आपको याद करने हैं, एक है आपका कलकत्ता बेल्लूर और दूसरा है आपका अल्मोड़ा मायावती। स्थापना 1 मई 1897। अच्छा समझिएगा, 3 वर्षों के बाद जब ये निकले तो निकलकर इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ग्रीस, यूनान, इस प्रकार से घूमते हुए 1897 में वापस आए थे। ठीक है ना। सन 1900 में पेरिस में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। फिर ये भाग लेते हैं और दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद इनकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। जो दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन है इसका थीम होता है, शीर्षक होता है कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। इस कांग्रेस का मतलब होता है समूह। ठीक है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, समूह होता है। ऐसा नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इसको मिला दोगे। ठीक है। अच्छा, तो अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें क्या बातें बोली थी, मैंने आपको बताया, भिन्न भिन्न नदियों वाली बात, और जो कोई मेरी ओर आता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ, चाहे किसी रास्ते से आया हो, आना उसको मेरे पास ही है। पहले विश्व धर्म सम्मेलन के बाद अमेरिका के द न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जिस देश में स्वामी जैसे व्यक्ति रहते हो, जिस देश मतलब भारत में, तो भारत जैसे देश में या जिस देश में स्वामी जैसे व्यक्ति रहते हो, पश्चिम देशों से अपने धर्म का प्रचारक उस देश में भेजना मूर्खतापूर्ण होगा। ठीक है। द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने स्वामी जी को यानी विवेकानंद जी को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहकर पुकारा है। विवेकानंद की भविष्यवाणी क्या थी, समस्त विश्व पर एक दिन समस्त विश्व पर सर्वहारा और दलित वर्गों का शासन होगा, जिसकी शुरुआत रूस और चीन से होगी। ये इनकी भविष्यवाणी थी। आगे विवेकानंद की कहानी और कथन पर बात करते हैं। मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा और उसके बाद उनके कुछ स्टेटमेंट बताऊंगा, जिसको आप अपने जीवन में, एक भी स्टेटमेंट अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है, चलिए पहली कहानी में आपको सुनाऊंगा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित। समझिएगा, एक स्टेटमेंट आएगा, उठो जागो और तब तक कार्य करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, समझते हैं क्या हुआ, कहानी सुनिएगा। कहानी ये है कि एक बार विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे, कलकत्ता की बात है, आश्रम में सो रहे थे। एक व्यक्ति आता है दौड़ते हुए, उनके पैरों पर गिर पड़ता है और खूब दहाड़े मार मार के रोता है। विवेकानंद जी उठते हैं और उससे पूछते हैं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करी है, इतनी कड़ी मेहनत करी है, शायद ही इतनी मेहनत इस पूरे विश्व में किसी ने की होगी। समझिएगा, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। मैं दिन भर मेहनत करता हूं, मैं सोता नहीं हूं, खाता नहीं हूं, पीता नहीं हूं, लगातार कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मैं सफल नहीं होता। मैं जो भी चीज पाना चाह रहा हूं मैं पा ही नहीं सकता, पा ही नहीं पा रहा हूं।
क्या करूं? अब मैं आपके पास आया हूं। विवेकानंद ने कहा, आपकी समस्या तो बहुत गंभीर है। आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही। मुझसे ही बच्चे पूछते हैं, सर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जान लगा दे रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, ये कुत्ता ले लो। उनके पास कुत्ता बैठा हुआ था। कहा, कुत्ता लो, इसको ले जाओ अपने पीछे पीछे, पट्टा नहीं बंधा था, रस्सी से नहीं दी, अपने पीछे पीछे ले जाओ, है ना, और इसको टहला कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी और कुत्ता दोनों आ गए। विवेकानंद जी ने प्रश्न पूछा आदमी से कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, तुम तो नहीं हाँफ रहे हो। तो आदमी ने कहा, अरे सर ये कुत्ता इसलिए हाँफ रहा है स्वामी जी, क्योंकि जब मैं इसको ले जा रहा था अपने पीछे पीछे, तो ये जो यहाँ पे जो चीज़ देखता था दौड़ जाता था। किसी आदमी को देख लिया उसके पीछे दौड़ गया, कोई खाना देख लिया उसके पीछे दौड़ गया, किसी जानवर को देख लिया उसके पीछे दौड़ गया। तो ये लगातार इधर उधर दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा, इसलिए ये हाँफ गया। कहा अच्छा, आपने जो बोला है यही आपका उत्तर है। का मतलब ये है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने रास्ते पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये कुत्ता अगर आपके पीछे पीछे चलता तो आप हाफ नहीं हाँफ रहे थे, ये भी ना हाँफता। आपने बोला ना कि मुझसे कम मेहनत करने वाले लोग सफल हो जा रहे हैं, मेरी मेहनत सफल नहीं हो रही है। यही कारण है, आप अपने लक्ष्य को केंद्रित नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको सफलता मिल नहीं रही है। और जो कम लोग सफल हो रहे हैं वो बहुत कम मेहनत में ही सफल हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य उनके सामने है, उनको बिल्कुल सीधे जाना है। आप ऐसे ऐसे ऐसे, किसी ने कहा आईएएस का पेपर डाल दो, किसी ने आईएएस पेपर डाल दिया, किसी ने कहा भैया पीसीएस बनना है, पीसीएस डाल दो, एसएससी, मतलब जितने भी फॉर्म है वो सब डाल देते हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं डिसाइड है। मैं आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई एरिया में नहीं बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मोटो हो सकते हैं, पढ़ना ही नहीं, नौकरी प्राप्त करना ही नहीं, और भी बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, नारी का सम्मान। एक बार विवेकानंद जी अपना भाषण विदेश में देकर स्टेज से उतर ही रहे थे कि एक लड़की आई और लड़की बोलती है, युवती बोलती है कि मैं आपके जीवन से बहुत प्रभावित हूँ और आपके भाषण सुनकर मेरे जो आत्मा है वो प्रसन्न हो जाती है, मेरी सोल बहुत खुश हो जाती है, मैं चाहती हूँ कि आप हमसे शादी कर लें। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सन्यासी जीवन व्यतीत करता हूँ, और आप मुझसे विवाह करके आपको प्राप्त क्या होगा। कहा, मैं आपके जैसी संतान पैदा करना चाहती हूँ, और मुझे फक्र होगा कि मैं आपकी संतान पैदा करूँ, और मैं वो मुझे पुत्र कहे, वो मुझे माँ कहे और मैं उसको पुत्र कहूँ। तो विवेकानंद जी कहा, ओके अच्छा आपकी ये बात है। कहा ठीक है, आप एक काम करिए, आप हमको अपना पुत्र मान लीजिए, मैं आपको अपनी माँ मान लेता हूँ, आपका समाधान हो जाएगा। वो औरत, वो लड़की जो थी, विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी। बात समझ रहे हो? विवेकानंद जी ने कहा, कोई स्त्री, कोई नारी यदि आपके पास आई है और यदि वो झुकने के लिए तैयार है, आपके सामने समर्पण करने के लिए तैयार है, तो कभी उसका फायदा नहीं उठाना है। आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कुछ भी कहे, आपको हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करना है। हार्श नेचर पुरुष का होता है और सॉफ्ट नेचर महिला का होता है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने बोला नारी का सम्मान। अब यहाँ पर अगला स्टेटमेंट याद रखिए। अगला स्टेटमेंट है, एक विचार लें, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि जब आप सुबह उठते हैं तो अपना प्रतिदिन की बात की जाए या अपने जीवन की बात की जाए, एक विचार लें। उस विचार का अगर कोई टारगेट है तो उसको फिक्स करें, उस विचार के सपने देखें, उस विचार के बारे में सोचें, और इस विचार की एक एक पंक्तियां अपने खून में इस प्रकार भर लें जब तक वो विचार संपूर्ण ना हो जाए, उसी विचार के पीछे भागते रहें। उसी में एक और भी बात कहते हैं, इसी में एक और बात भी है कि एक समय में एक काम करो, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए किसी दूसरे काम को अपने हाथ में मत लो। अपने दिमाग को एक ही जगह कंसंट्रेट करो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, और आप विश्वास मानिए अगर आप ऐसा करेंगे तो बड़े से बड़ा काम आपका पूरा हो जाएगा। एक अच्छे चरित्र का निर्माण तभी होता है, या आपका जीवन तभी अच्छा बन पाता है जब आपको एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस 1000 ठोकरों के बाद ही मिलता है। ठीक है, तो एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 ठोकर खाने के बाद ही हो पाता है। जो भी तुमको कमजोर बनाए, जो कुछ भी दुनिया में कुछ भी, यदि आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं और अगर वो कोई भी चीज आपको कमजोर बनाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो,
मानसिक रूप से हो या फिर आपको बौद्धिक रूप से परेशान करे, समझ जाइए वो आपके लिए जिंदगी का जहर है, उसको त्याग दो। अगला स्टेटमेंट, जब तक अगर आप कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, यदि आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास कर लेता है वो ईश्वर पर विश्वास कर लेता है, और जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता वो तब तक ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाएगा। युद्ध करें, खुद को कमजोर समझना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, और अगर आप विश्व में आ गए हैं तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए नए विचारों को जन्म दो जो सकारात्मक हो और दुनिया में वो अग्रशील हो। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद जी ने किन किन बातों का समर्थन किया है? मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद को उन्होंने समर्थित किया है। उन्होंने कहा है लोग अपने अपनी नजर में भगवान अलग अलग देखते हैं, कोई राम में देख रहा है तो कोई कृष्ण में देख रहा है, तो कोई किसी पत्थर में देख रहा है, तो किसी कोई प्लास्टिक में देख रहा है। मतलब मूर्ति पूजा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हर रूप में आपको भगवान या ईश्वर मिल जाएगा। आपको किसी एक देवता की पूजा करनी है, उस देवता की पूजा करिए, आपके मानने के ऊपर है, वो आपको प्राप्त होगा। आप किसी प्रकार से मानिए, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जाना आपको एक ही जगह है। अभी आपको पता नहीं है, बाद में पता हो जाएगा। इसलिए नव हिंदू जागरण का संस्थापक इनको कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी के बारे में कहा, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। वैलेंटाइन शिरोल, जिन्होंने भारत का शांति के जनक बाल गंगाधर तिलक और भारत में अशांति फैलाने वाली जन्मदात्री संस्था आर्य समाज को माना है, उन्होंने कहा है वह प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व से भारत की प्राचीन सभ्यता व राष्ट्र होने के उसके नवजात हक के लिए विदेश में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त है। विवेकानंद ने एक किताब लिखी है मैं समाजवादी हूं, उसमें उन्होंने कहा है भारत का सवर्ण वर्ग यानी कि उच्च कुल के लोग, यदि भारत के सवर्ण वर्ग अपना पद और अपनी सुविधाएं को त्याग दें और निम्न वर्ग को बुलाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो सभी विकसित होंगे। 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी शिष्या हैं आयरिश मूल की मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस को और आगे बढ़ाया था। इनको हम लोग प्यार से सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। तो ये था रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध जीवनी। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, परीक्षा की दृष्टि से हर एक पॉइंट मैंने आपको बताया और हर एक चीज को मैंने तोड़ तोड़ के बताया है। इससे सरल अब और कुछ नहीं। तो इसके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले टर्न पे मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको बताऊंगा पारसी धर्म सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। क्या हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां थी? क्या इस्लाम धर्म में बुराइयां नहीं थी? क्या ईसाई धर्म में बुराइयां नहीं थी? क्या पारसी धर्म में बुराइयां नहीं थी? तो उनमें बुराइयों को दूर करने के लिए क्या आंदोलन नहीं हुए थे? हुए थे। तो उन पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। अब ये लोग थियोसोफिकल सोसाइटी। अच्छा, एक और बात, यदि इधर से ये लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, बहुदेववाद की पूजा मत करो, सती प्रथा, तो जो ये लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या सामने वाली पार्टी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था? कर रहा था। हम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं कि राजा राम मोहन राय कहते हैं सती प्रथा खराब चीज है, तो सती प्रथा अच्छी चीज है ये भी किसी ने कहा होगा। किसने कहा था? अब इन छोटी छोटी चीजों को पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 2 लाइन की होंगी, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल फैक्ट डाटा होगा, डायरेक्टली आपके पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।